परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, हमारे बाबा जी अपनी संगत को एक बात हमेशा कहते हैं कि जब कभी किसी की मदद करने का मौका मिले और अगर मदद करने में तुम सक्षम हो तो कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। किसी की बेवजह मदद करके कहीं ना कहीं हम अपना कोई पुराना हिसाब किताब कर रहे होते हैं। इसीलिए अगर सच में कोई लाचार या कोई मजबूर सड़क पर दिखे तो उसकी बेवजह मदद कर देनी चाहिए। अक्सर सड़क के किनारे शरीर से कमज़ोर लाचार बुजुर्ग अपनी छोटी मोटी दुकान लगाकर देखने को मिल जाते हैं। हमें कभी कभी ऐसे लोगों से भी बेवजह कुछ ना कुछ खरीद लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग एक आत्मविश्वास के साथ जीना चाहते हैं और वो भीख नहीं मांगना चाहते। सत्संगत जी, आज की साखी एक ऐसे सत्संगी की है जो आर्थिक रूप से बहुत सक्षम नहीं था, लेकिन उसके अंदर दूसरों की मदद करने का जो भाव था वो किसी अमीर इंसान में भी नहीं हो सकता। इस सत्संगी भाई का नाम भावेश सिंह था। भावेश ने और उसकी पत्नी ने बहुत पहले से ही नामदान लिया हुआ था और इन दोनों का भजन सिमरन और सेवा भी बहुत थी। दोनों को ही बाबा जी पर बहुत विश्वास था। भावेश अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ एक छोटे से झोंपड़ी नुमा मकान में रहा करती थी और भावेश पेशे से एक छोटा सा व्यापारी था जो अपनी साइकिल पर प्याज और लहसुन बेचा करता था। इससे भावेश के घर का ठीक ठाक गुजारा हो जाता था। भावेश अपनी साइकिल पर बाबा जी की फ़ोटो हमेशा लगा कर रखता था। साल में 2 बार जब नवरात्रि के दिन आते तो इन दिनों भावेश की बिक्री बहुत कम होती थी, क्योंकि उस इलाके के ज़्यादातर लोग देवी देवताओं को पूजते थे। तो ऐसे ही एक बार भावेश साइकिल पर सामान रख रहा था तो बीवी भावेश को दिन के खाने का डिब्बा देते हुए बोली कि ये बस आखिरी अनाज था घर में, आज आते वक्त कहीं से भी अनाज का प्रबंध कर लेना, घर में एक दाना भी अनाज का अब और नहीं है। तो भावेश ने कहा ठीक है, देखता हूँ आज अगर बिक्री ठीक ठाक हो जाती है तो अनाज का प्रबंध हो जाएगा। तो पत्नी कहने लगी हम दोनों तो भूखे रह लेंगे 1-2 दिन, लेकिन बच्चों को कैसे भूखा रखूं? आप कैसे भी करके आज सारी सब्जियां बेचकर ही आना, भाव थोड़ा कम मिले तो भी बेच देना। तो भावेश ने कहा तू तो जानती है नवरात्रि के दिन चल रहे हैं और यहाँ के लोग ये सब बहुत कम ही प्याज और लहसुन लेते हैं, पर फिर भी मैं देखता हूँ। ये कहकर भावेश ने साइकिल के पीछे लगे हुए डिब्बे में थोड़े थोड़े प्याज और लहसुन डाल लेता है और सतगुरु को याद करता हुआ घर से निकल जाता है। दोपहर तक घूमने के बाद 1 रुपये की भी बिक्री नहीं हुई। अब भावेश सड़क के किनारे एक जगह पर अपना खाने का डिब्बा लेकर बैठ जाता है और सतगुरु को याद करने लगता है कि हे मेरे मालिक, अगर आज तूने कोई चमत्कार नहीं किया तो तेरे बच्चों को भूखा ही सोना पड़ेगा। भावेश को विश्वास था कि सतगुरु उसकी मदद ज़रूर करेंगे, सतगुरु कोई ना कोई खेल ज़रूर रचेंगे। भावेश के ठीक सामने एक बहुत ही बुजुर्ग और अपाहिज अंकल बैठे अपना छोटा मोटा सामान बेच रहे होते हैं। तो भावेश भी उन्हीं के साथ साइकिल लेकर वहीं अपना खाने का डिब्बा लेकर बैठ जाता है और बुजुर्ग से बातचीत करने लगता है। तो बुजुर्ग कहते हैं कि आज कुछ नहीं बिका। भावेश जब देखता है कि बुजुर्ग की आंखों में आंसू है तो वो उनको तसल्ली देने लगता है कि कोई बात नहीं बाबा, कभी कभी ऐसा दिन भी आता है जब कुछ नहीं बिकता। तो बुजुर्ग कहने लगते हैं कि बेटा 2 दिन हो गए ऐसे ही चल रहा है और 2 दिन से कुछ खाने को भी नहीं खरीद सका। ये देखकर भावेश को अपनी पत्नी की याद आ जाती है। उसने भी तो कहा था घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। फिर भावेश सोचने लगता है कि मैं तो अभी जवान हूँ, अगर मैं ये दोपहर का खाना नहीं भी खाऊंगा तो मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर इस बुज़ुर्ग को और एक दिन भूखा रहना पड़ गया तो इन्हें कुछ भी हो सकता है। ये सोचते हुए भावेश ने अपना डिब्बा उस बुज़ुर्ग के आगे कर दिया। तो बाबा कहने लगे कि बेटा तुम भी मुझे भूखे लग रहे हो। तो भावेश ने कहा नहीं बाबा, आज मुझे वैसे भी भूख नहीं थी और ये डिब्बा ऐसे का ऐसे ही मैंने वापस घर ले जाना था, तब तक खाना खराब हो जाता। अच्छा हुआ आप मिल गए, अब आप इसे खा लेना। ये कहकर भावेश वहाँ से चल पड़ा
और अब शाम हो चुकी थी, लेकिन कोई ग्राहक नहीं मिला। फिर भावेश की साइकिल के पास आकर एक गाड़ी रुकी, जिसमें से दो लोग उतरे। उन्होंने भावेश को कहा कि भाई, हम इस शहर में नए हैं और कल दोपहर को हमने ज़रूरतमंद लोगों में लंगर बांटना है, जिसके लिए हमें सब्जियां खरीदनी हैं। और तुम्हें देखकर हमें लगा कि तुम भी शायद सब्जी ही बेचते हो। तो भावेश ने कहा कि जी, मेरे पास तो सिर्फ प्याज और लहसुन ही है। तो ये सुनकर वो दोनों कहने लगे कि वाह भाई, ये तो तूने हमारा काम आसान कर दिया। ला दिखा अपने प्याज। तो दोनों ने प्याज देखकर कहा कि भाई, इससे तो काम नहीं चलेगा, हमें तो बोरी भर के चाहिए। तो भावेश ने कहा कि आप चिंता ना करो, मेरे घर 2 बोरी प्याज की पड़ी हुई है। ये तो नवरात्रि के दिन चल रहे हैं और इस इलाके के लोग प्याज नहीं खाते, इसीलिए इन दिनों मैं थोड़े से ही प्याज लेकर बेचने आ जाता हूँ। बाकी आप अभी ये प्याज अपनी गाड़ी में रखवा लो और कल सुबह सुबह एक बोरी प्याज की मैं आपके घर ही लेकर आ जाऊँगा। ये सुनकर दोनों भाई कहने लगे, ठीक है भाई, ये ले एक बोरी के पैसे पकड़ और इस एड्रेस पर कल सुबह जल्दी भेज दियो। तो भावेश कहने लगा कि लेकिन आप तो मुझे जानते नहीं, फिर भी आप मुझे एडवांस पैसे दे रहे हो। तो दोनों कहने लगे कि भाई, इंसान की आंखें बता देती है वो ईमानदार है या बेईमान। तो तेरी साइकिल पर जिनकी फ़ोटो पड़ी है वो हमारे भी बाबा जी हैं, और बाबा जी की संगत कभी बेईमानी कर ही नहीं सकती। इसीलिए तू पैसे पकड़ ले और सुबह प्याज लेकर आ जाना। पैसे देकर वो दोनों गाड़ी में बैठकर वहाँ से चले गए। अब भावेश को समझ नहीं आ रहा था कि इन दोनों को मैंने आज से पहले इस इलाके में कभी नहीं देखा, आखिर ये थे कौन। लेकिन भावेश को कहीं ना कहीं ये भी यकीन था कि ये सब बाबा जी की वजह से ही हो पाया है। अब रात हो चुकी थी और भावेश जल्दी से बाजार की ओर अनाज खरीदने के लिए दौड़ा, और उसने टाइम देखा तो 8 बज चुके थे। जैसे ही भावेश बाजार पहुंचा तो सारा बाजार बंद हो चुका था। तो भावेश ने मन ही मन कहा, वाह मेरे सतगुरु, बिक्री तो करवा दी, लेकिन सुलाएगा तू आज हमें भूखा ही। हम तो तेरी रज़ा में ही खुश हैं, जिस हाल में रखेगा हम खुशी खुशी रह लेंगे। फिर भावेश मायूस होकर घर पहुंचता है तो देखता है कि पत्नी गर्मा गर्म रोटियां पका रही होती है और बच्चों को खिला रही होती है। ये देखकर भावेश हैरान रह जाता है और पत्नी से पूछता है कि तुम तो कह रही थी अनाज का एक दाना भी नहीं है। तो पत्नी कहती है कि आप भी ये कैसी बात कर रहे हो, आप ही ने तो अनाज की बोरी बाजार से भिजवाई थी। एक आदमी आया और आपका नाम लेकर बोरी यहाँ छोड़कर चला गया। ये सुनकर भावेश की आंखों से आंसू निकल आए और वो मन ही मन कहने लगा कि बाबा जी, आपके खेल भी निराले हैं। दिन में ही अनाज भी घर पहुंचा दिया और मुझे भनक तक भी नहीं लगने दी। साध संगत जी, अगर सद्गुरु पर विश्वास हो तो कुछ भी संभव है। इसलिए कहा गया है कि या तो गुरु धारण करो ही नहीं, और अगर कर लिया तो फिर अपनी सारी फिक्रें सद्गुरु पर छोड़ दो। सद्गुरु अपने आप ही सब कुछ संभाल लेते हैं। इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे विदा। साखी अच्छी लगी तो कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिख दीजिएगा, और चैनल पर नए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ आपको हर रोज़ बाबा जी की प्यारी प्यारी साखियाँ सुनने को मिलती हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।